चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं व्याकरण। और आपको मैं बता दूं, ये पहला क्लास है और सबसे पहले आप लोगों का इस क्लास में स्वागत है। आइए, एक नंबर जो वाक्य है, जो सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं जाते हैं, और दूसरा है राम खाता है। जी, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। मैं जाते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता है, ये तो गलत है। और राम खाता है ये सही है, एकदम सही आपने सोचा है, गेस आपका एकदम बिल्कुल सही है। अब आप कैसे कह दीजिए, कहे हैं कि मैं जाते हैं गलत है, कैसे आप जानते हैं? बोलिए, आप बताइए कैसे जानते हैं? मैं जाता हूं होगा, ठीक बात है, लेकिन कैसे हम जानते हैं कि मैं जाता हूं सही होगा, मैं जाते हैं गलत होगा? यह जानकारी हमको किससे मिलता है? व्याकरण से यह जानकारी मिलता है हमको कि ये गलत है, ये सही है। कहने का मतलब चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, इसके द्वारा हम किसी भी भाषा में शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना सीख जाते हैं। आप इसको रोक करके आप लिख लीजिएगा, अगर लिखना चाहिएगा तो। हम आगे बढ़ेंगे, शॉर्टकट में थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। अब इसको देखिए, राम खाता है, ये आप कह रहे हैं कि सही है। इसको हम अलग अलग करते हैं। राम, र हलंत जोर अ, सॉरी, र हलंत जोर आ, और म हलंत जोर अ, राम। इसको ये ना बोलते हैं, राम को हम इसको अलग अलग कर दिए हैं। खाता, खाता तो हम अलग अलग करते हैं। ख जोर आ जोर त जोर आ ना, ठीक है। है को हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा ह जोर आए, यही होगा। अब इसको हम क्या तोड़ सकते हैं और अलग अलग कर सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं, इतना ही में टूटेगा। अब इससे और छोटा नहीं होगा, ये हम छोटा किए हैं, यानी ये जो तोड़कर छोटा किए हैं यही आपका वर्ण है। व्याकरण के भेद पढ़ना है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार और चिन्ह विचार, जिसमें पहला आपको पढ़ना है, पहला नंबर वर्ण विचार। वर्ण विचार ये आपको पढ़ना है, इसी को वर्ण कहते हैं। जो तोड़कर छोटा छोटा कर दिए उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ये आपका वर्ण है। अब इसको टुकड़ा खंड में नहीं तोड़ा जा सकता है ना। मतलब वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका अब टुकड़ा नहीं होगा। और यह वर्ण मिलाकर के यह जो बना, इस वर्ण को मिलाकर यह जो बना, इसको मिलाकर यह जो राम बना, ये आपका हो गया शब्द। ये शब्द हम पढ़ाएंगे तब, लेकिन मोटा मोटी जानकारी ले लीजिए। वर्ण, शब्द और ये तीनों को मिलाकर जो ये लिखा हुआ है इसको कहते हैं वाक्य। तीनों बात आ गया इसमें। वर्ण किसको कहिएगा, शब्द किसको कहिएगा और वाक्य किसको कहिएगा। ठीक है, इतना बात समझ गए होंगे, समझ गए। अब यह वर्ण का हमको भेद पढ़ना है। इसमें आप ध्यान से देखिए, दो तरह के बात आया होगा। एक में हलंत लगा हुआ है, दूसरा में हलंत नहीं लगा हुआ है। मतलब लगा हुआ वाला और एक नहीं लगा हुआ वाला, ठीक ना। दो तरह के इसमें वर्ण आया है, एक हलंत लगा हुआ है, एक में हलंत नहीं लगा हुआ है। जो हलंत नहीं लगा हुआ है या लगा हुआ है
उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जो हलंत लगा नहीं लगा हुआ है वह स्वर वर्ण है। वर्ण के भेद जब पढ़ना होगा, आप नोट करना चाहिएगा तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप लिख लीजिएगा। लिखना चाहिएगा तो वीडियो रोक करके। वर्ण के भेद आपको पढ़ना है। वर्ण, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, दो ही हम आपको पढ़ाएंगे। स्वर वर्ण किसको कहेंगे? तो ये जिसमें हलंत नहीं लगा हुआ है, ये सब स्वर वर्ण है। ठीक है, कौन सा वर्ण है? स्वर वर्ण है। अब स्वर के परिभाषा हम अगले वीडियो में आपको देंगे, फिर आप इसके बाद आगे वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। वीडियो बात हमारी अगर अच्छी लगी हो तो क्या करना है? लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, तब बहुत अच्छा लगेगा। चलिए।